कि यार अडानी का पैसा LIC लेके चला गया, हमारा क्या। मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, हमें इससे क्या मतलब है। 3 युद्ध झेलने के बावजूद भी कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था के ऐसे हालात नहीं हुए कि अनपढ़ आदमियों के हाथ में ये सरकार चली गई है, ये राज चला गया है कि कांग्रेस सरकार ने कभी किसी का पेट्रोल पंप नहीं स्टार्ट होने दिया। अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें तो मुश्किल से 12 महीने का समय बचा है, और अगर हम विधानसभा की बात करें तो 18 महीने का समय बचा है। ये कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की, और उस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में उनका एजेंडा ये है कि भारत की 70% जो जनसंख्या है, 70% जो लोग हैं, 70% जो युवा हैं, वो ग्रामीण अंचल से संबंध रखते हैं। और आज अमूमन हमारे देश में, प्रदेश में, अब ब्लॉक स्तर पे किसी भी किस्म की कोई भी बात अगर होती है तो वो कांग्रेस पार्टी अपने बैनर के नीचे आपकी आवाज उठाती है। लेकिन आज देश के हालात ऐसे हैं, हमें लगता है कि हो रहा होगा, उनका हो रहा होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। साथियों, ऐसा नहीं है। विशेष तौर पे कल हमारा कांग्रेस पार्टी का एक प्रदर्शन LIC दफ्तर के बाहर था, हम लोग सब उसमें सम्मिलित हुए। अमूमन हम बात करते हैं कि यार अडानी का पैसा LIC लेके चला गया, हमारा क्या। हमें क्या लेना, अडानी बड़ा आदमी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, हमें इससे क्या मतलब है। पैसा उसने विदेशों में लगाया होगा, हमारी तो फसल ठीक खड़ी है ना, हमारे तो घर ठीक है, हमारी कमाई पे क्या फर्क पड़ा। ये तो राजनीतिक लोग हैं, बीच में आएंगे चले जाएंगे, लेकिन सही मायनों में कान हमारा ही पकड़ा जा रहा है। कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया, पकड़ा आम जनता का जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन के दौरान और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आप लोगों को वो चीज समझाने का प्रयास करती है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, आपके पास समय अगर हो तो आप, अगर मुझे आप इजाजत दें तो। उसका कारण क्या है कि देश ने आजादी के बाद 3 युद्धों को देखा है। एक चाइना के साथ युद्ध हुआ है, 2 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए। मेरे ख्याल हर आदमी जानता है। 3 युद्ध झेलने के बावजूद भी कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था के ऐसे हालात नहीं हुए कि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा अगर भारत सरकार को निकालने की जरूरत पड़ी हो, या LIC का पैसा भारत सरकार को निकालने की जरूरत पड़ी हो। ऐसा 8 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि अनपढ़ आदमियों के हाथ में ये सरकार चली गई है, ये राज चला गया है कि इन 8 सालों में ना भारत ने कोई युद्ध देखा है, ना भारत के कोई ऐसे हालात हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश का खजाना लुटा दिया जा रहा है। और वो देश का खजाना लूटने का सीधा सीधा असर अपने को आज नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताता हूं कैसे होता है। आप देखिए कि रिजर्व बैंक का पैसा खत्म हो गया, LIC का पैसा खत्म हो गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट क्या बोलते हैं, जिससे आपकी किस्त बढ़ जाती है। आपने कोई मोटरसाइकिल बैंक से लोन पे ली है, या किसान क्रेडिट कार्ड जो आपके बने हुए हैं, वो पिछले 3 महीने में 2 बार बढ़ चुकी है। और आने वाले समय में जो अच्छे जानकार अर्थशास्त्री हैं, वही लोग ये कहते हैं कि आने वाले समय में ये रेपो रेट और बढ़ेगा। उस रेपो रेट से क्या होगा कि हमारी किस्त बढ़ेगी। अब अडानी ने जो पैसा मार लिया, जिन विदेशों में वो कंपनी रजिस्टर हुई है, वहां ना तो कोई एम्प्लॉइज है ना कोई दफ्तर है। अब वो पैसा पूरा कहां से होगा, आपकी और हमारी जेब से। हर कोई व्यक्ति उसमें देनदार आ जाएगा, चाहे किसी की 100 रुपए किस्त पड़े, चाहे किसी की 500 किस्त पड़े, चाहे किसी की 200 किस्त पड़े। हर आदमी दोबारा देश का खजाना भरने के लिए उस चीज पे जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है। कहां तो 2022 में वादा किया था कि हर घर चूल्हा भी जलेगा, उज्ज्वला योजना आएगी, हर एक गरीब किसान को मकान मिलेगा। मकान तो छोड़िए, आपके रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए। चूल्हे का काम कहां कर दिया, 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए में खड़ा है। आपको आसपास याद होंगे, आपके आसपास भी 2-3 रिलायंस के पेट्रोल पंप थे। कांग्रेस सरकार ने कभी किसी का रिलायंस का पेट्रोल पंप नहीं स्टार्ट होने दिया। उसका कारण क्या था, वो ना तो अंबानी के खिलाफ थे, ना अडानी के खिलाफ थे। वो ये कहते थे कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ानी नहीं है। अगर गरीब है उसको कैसे उठाना है, अगर अमीर है उसको कैसे रोक के रखना है कि भैया तेरा प्रॉफिट ज्यादा जरूरी नहीं है, देश का गरीब आदमी, देश का हर नागरिक जरूरी है। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों पे या गैस के ऊपर एक रोक लगाई हुई थी कि कितनी मर्जी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत हो जाए, लेकिन आप इससे ज्यादा मार्जिन नहीं ले सकते। इससे ज्यादा ना पेट्रोल का भाव कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना केरोसिन तेल का भाव कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना गैस का भाव कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर से और नेचुरल जो गैस हैं, जो जितने भी स्रोत हैं हमारे, उनके ऊपर से अपनी रोक हटा दी। आज वही कारण है, पूंजीपतियों को तो फायदा हो रहा है और गरीब आदमी और गरीब होते जा रहे हैं। और आपके आशीर्वाद से और सहयोग से कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे बड़ी
एक हिम्मत देकर के भेजिए कि बेटा इस बार चुनाव आपने लड़ना है, लेकिन टिकट लेके आ जाए और मैं भाईचारे के बीच में ना रहूं। मैं उस किस्म का व्यक्ति और आपका बेटा ऐसा तो नहीं है। मैं कितना भी ऊंचा उठ जाऊं, जमीन मेरे पांव मेरे जमीन पे रहेंगे, ये आपको वादा करता हूं। इसके लिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि डगर कठिन है पन घटती, और अभी कहते हैं अब इस जब डगर कठिन है पन घटती, जब रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल है, तो हमें सबको मेहनत करनी होगी। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग मुझे अगर विश्वास दिलाएंगे तो हर व्यक्ति का आपके आसपास के गांवों में, आपके आसपास के परिवारों में एक प्रभाव होता है। आप लोग अगर हिम्मत करेंगे तो निश्चित तौर पे मंजिल दूर नहीं है। और राजनीति में मैं दो चीजें समझ के चला हूं, कांध और छाती मैंने मजबूत कर लिए, कमर आप लोग संभाल। आपकी गांव की अगर किसी किस्म की भगवान ना करे कोई बात हो, उसको बुला करके भाईचारा एक जगह संगठित करके, जात बरादरी और धर्म के अनुवाद से ऊपर उठ करके, जिस तरह के भाजपा ने हर जगह हर ब्लॉक स्तर पे जहर घोल दिया है, उससे ऊपर उठ करके आप अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देना, ये मेरी प्रार्थना है।